सेट थ्योरी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। सो स्टूडेंट आप उस लेक्चर को पहले देखिए ताकि यह बढ़िया से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो इसमें आपको समुच्चयों के प्रकार बताया जाएगा। उस वीडियो में हमने समुच्चयों की गणन संख्या, समुच्चयों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, 2 मेथड हमने बताए थे। उसके बाद ये आपका समुच्चय की डिफिनेशन, ये सब उस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो समुच्चयों के इसमें प्रकार बताएंगे। ठीक है, समुच्चय के प्रकार 2 प्रकार हैं, फाइनाइट सेट है, आपके इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद स्पेशल टाइप्स, सेट के स्पेशल टाइप्स हैं, तो उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फाइनाइट सेट क्या है ये जानिए। तो परिमित संख्या वाला जो समुच्चय होता है उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, जिसमें इसका जो नंबर हो सीमित हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जिसमें एलिमेंट्स नंबर जो है सीमित नहीं होते हैं, मतलब संख्या सीमित नहीं होती है कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो परिमित समुच्चय ये हुआ, अपरिमित समुच्चय आपको हमने बताया। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, तो इसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। 2 सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट एवं फाइनाइट सेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि जब मतलब अवयवों की संख्या जो है सीमित होती है तो परिमित समुच्चय, अवयवों की संख्या सीमित न हो तो अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, तो ये सब पूर्णांकों का समुच्चय, ये सब क्या है, अपरिमित समुच्चय हैं। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है, अक्षरों का, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है आपका। सभी पूर्णांकों का समुच्चय, ये तुम्हारा क्या है, समुच्चय क्या है आपका, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, यानी कि क्योंकि जो आपका पूर्णांक है इनकी संख्या सीमित नहीं है, अनंत तक है, इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। बट अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर सीमित हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देंगे कि स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, इसमें आपका पहला सेट जो है एम्प्टी सेट अथवा नल सेट अथवा वाइड सेट कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो एम्प्टी सेट अथवा नल सेट, इतने नामों से इन्हें जाना जाता है, एम्प्टी सेट अथवा नल सेट अथवा वाइड सेट। ठीक है, अथवा वाइड सेट, ये आपके होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं क्या, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, ठीक है, ये जानेंगे। तो एम्प्टी सेट ये आपका होता है, ये सेट, ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल आर वाइड सेट इफ हैज़ नो एलिमेंट्स। ठीक है, एंड डिनोट्स बाई फाई, यानी कि जब सेट जो होता है कोई एलिमेंट्स नहीं रखता है, इसकी डिफिनेशन ये होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो लिखिए, ऐसा समुच्चय जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान न हो, कोई अवयव विद्यमान न हो, वो क्या कहलाएगा, आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा, या नल सेट या वाइड सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ये सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल, ठीक है, आर वाइड, यानी कि जो सेट होता है आपका एम्प्टी कहलाएगा, वाइड कहलाएगा, सेट इफ हैज़ नो एलिमेंट्स। ठीक है, इफ हैज़ नो एलिमेंट्स, यानी कि जब कोई अवयव नहीं रखता। एंड इसे डिनोट्स करते हैं किससे, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित किससे करते हैं, फाई से, प्रदर्शित फाई से इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ
रिक्त समुच्चय। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक जैसे हम कह सकते हैं कि 1945 से पहले भारत का प्रधानमंत्री का समुच्चय, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नल समुच्चय है, ठीक है। सूर्य की सतह पर पहुंचने वाले खगोलीय यात्रियों का समुच्चय, ये सब आपका क्या है, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट है। तो एक हम गणितीय एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। गणितीय एग्जाम्पल लेकर आपको हम बता रहे हैं। एक्स, ठीक है, फाइव से प्रदर्शित करते हैं। तो सेट मान लीजिए पहला सेट आपका फाइव है। तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट वन, एक्स जो है वन से ग्रेटर है एंड टू से लेस है। यानी कि ऐसी कोई संख्या बताइए जो एक से बड़ी और एक दो से छोटी हो, और वो भी नेचुरल नंबर हो। कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है ना, इस यूनिवर्सल में कोई संख्या नहीं आता। ये सेट आपका क्या कहलाएगा, फाइव कहलाएगा। इसमें कोई अवयव नहीं होगा। तो ये आपका सेट कहलाएगा नल सेट, वाइड सेट अथवा एम्प्टी सेट। ये आपका सेट हुआ, ठीक है, जिसमें कोई अवयव विद्यमान न हो, उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट समुच्चय है उसे हम क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। तो ये आपका सिंगलटन सेट क्या होता है, एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय मतलब जिसमें अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स का नंबर जो है एक हो, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन होगी ऐसा समुच्चय, ठीक है, लिखिए, ऐसा समुच्चय जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो, एक अवयव विद्यमान हो, एकल समुच्चय कहलाता है, ठीक है। एकल समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। यानी कि आपका क्या हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, ए सेट, ठीक है, ए सेट कॉन्सिस्टेंट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट्स is called ए सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट, ठीक है। आपका क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएंगे, यानी रिक्त समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ओनली वन हो, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल लिखते हैं, उदाहरण नंबर 1। जैसे आपका कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट आपका ए है। तो इसमें हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस प्रकार बिलोंग्स करती है कि 1 is ग्रेटर देन 3, ठीक है। सच दैट, किस प्रकार से ये जो एक्स बिलोंग्स करता है, किस प्रकार से बिलोंग्स करता है, ये इस प्रकार से बिलोंग करता है कि वन, एक्स जो है वन से ग्रेटर है और 3 से लेस है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है, आपका एलिमेंट्स आ रहा है 2। इसमें एक एलिमेंट आएगा, सिर्फ ओनली 2 आएगा, ठीक है। इसलिए आपका क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स में आपका होगा एक्स सेट है 3x = 0, ठीक है। तो 3x आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें 3x 0 कब होगा, यानी कि x जब 0 होगा तभी 3x 0 होगा। इसमें यानी कि अवयव की संख्या क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में जो 1 से ग्रेटर है, 3 से लेस है। इसमें एक अवयव आएगा सिर्फ 2, ठीक है। तो यानी कि ये समुच्चय में कितने अवयव विद्यमान होंगे, सिर्फ एक अवयव विद्यमान होंगे। जो आपका, हम किस विधि से लिख रहे हैं इसको, प्रॉपर्टी मेथड, इसे सेट बिल्डर मेथड से हम इसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए सेट बिल्डर मेथड का उपयोग कब करते हैं, जब अवयवों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर मेथड का उपयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका किस में है, सिर्फ एक अवयव इसमें है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। रिमार्क में लिख लीजिए आप कुछ चीज़। तो रिमार्क लिखिए, हम बोल रहे हैं रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय दोनों परिमित समुच्चय होते हैं, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय क्योंकि उसमें कोई अवयव होता नहीं, और परिमित समुच्चय, एकल समुच्चय जो होता है उसमें एक अवयव, इसे हम क्या कह सकते हैं, फाइनाइट सेट। यानी कि एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट इज फाइनाइट सेट, ठीक है। तो रिक्त, और दूसरी रिमार्क में आप लिखिए रिक्त समुच्चयों को फाइव से अथवा, ठीक है, लिख लीजिए। रिक्त समुच्चय को हमने क्या बताया, फाइव, आपका ये मझला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये आपका क्या माना जाएगा, ये आपका रिक्त समुच्चय माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ठीक है। तो इसका आपका रिमार्क लिखिए, इसको, ये आपका अथवा फाइव को इससे क्या प्रदर्शित करते हैं, इससे हम प्रदर्शित करें एम्प्टी सेट को, ठीक है। एम्प्टी सेट डिनोट्स किसको डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को। ये सेट हुआ आपका, ये सेट इस प्रकार से कहीं लिखा हुआ है, ठीक है।
अथवा ये फाई करके किया गया, तो इसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा है, सिंगलटन सेट है। मतलब ये आपका समुच्चय में एक विद्यमान है, ये फाई है। ठीक है, फाई, तो फाई इसमें क्या है, सेट के अंदर सेट है। ठीक है, इसमें सेट के अंदर सेट है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इनको ध्यान रखिएगा, ये सब आपका सिंगलटन सेट है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट समुच्चय क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट समुच्चय आपका इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तुलनात्मक समुच्चय या समतुल्य समुच्चय। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, इसी को क्या कहेंगे, तुलनात्मक समुच्चय या समतुल्य समुच्चय। ठीक है, तो तुलनात्मक समुच्चय या समतुल्य समुच्चय उससे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। ठीक है, सेट ए में उतने ही नंबर एलिमेंट्स हों और सेट बी में उतने ही नंबर एलिमेंट्स हों, यानी कि उनका जो जिसे कहते हैं हम क्या, गणन संख्या है, वो बराबर होनी चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपका सेट ए मान लिए 1 2 3 हुआ। ठीक है, और सेट बी एंड सेट बी इक्वल टू हुआ आपका ए बी सी। ये सेट भी क्या है, ए बी सी। तो ये सेट क्या कहलाएंगे, तुलनात्मक समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तुलनात्मक समुच्चय, या इसे कहेंगे समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ये होता है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट समुच्चय इक्वल सेट्स। ठीक है, समान समुच्चय। तो ये आपका क्या है, इक्वल सेट्स। ये आपका क्या है, इक्वल सेट्स, यानी कि इन्हें क्या कहेंगे, समान समुच्चय। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, समान समुच्चय। ठीक है, तो समान समुच्चय क्या चीज़ होता है, ये आपको जानना जरूरी होगा। अब देखिए, हमने पहले बताया तुलनात्मक अथवा समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट। ये आपका है समान समुच्चय। तो समान समुच्चय कब होता है, जब समान समुच्चय ये कहलाते हैं दोनों में समुच्चयों जो अवयव हों उनकी संख्या तो सेम हो, लेकिन प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो और बी का जो प्रत्येक अवयव हो ए में विद्यमान हो। ठीक है, ये होना चाहिए जो सेट ए का अवयव हो। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है मेंबर होने चाहिए बी के, और जो बी के एलिमेंट्स हैं मेंबर होने चाहिए सेट के। ये आपका होता है समान समुच्चय, इसकी ये डिफिनेशन होती है। ठीक है, लिख लीजिए, दो समान समुच्चय कहलाते हैं यदि केवल यदि उनमें से किसी एक के सभी अवयव दूसरे में विद्यमान हो तथा दूसरे के सभी अवयव पहले में विद्यमान हो। ठीक है, ये आपकी हुई डिफिनेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखिए, इक्वल सेट में एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, आप लोग हम बोल रहे हैं लिख लीजिए। ठीक है, अगर हम लिखेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लिखवा रहे हैं। जैसे ए सेट ए में हुआ 1 2 3। ठीक है, सेट बी हुआ आपका क्या, एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये आपके इक्वल सेट कहलाएंगे। ये दोनों क्या है, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट्स हैं, ये आपके क्या है, बराबर से, यानी कि ये तुम्हारे समान समुच्चय हैं। तुलनात्मक एवं समतुल्य समुच्चय, समान समुच्चय में अंतर है। तुलनात्मक अथवा समतुल्य समुच्चय होते हैं जिनमें तुलनात्मक समुच्चय कहलाएंगे जब एलिमेंट्स क्या हो, सेम होने चाहिए। ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि द फाइनाइट सेट्स ए एंड बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। क्या बताया हमने, गणन संख्या पहले बताया था, उसका कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट ये जो आपका इक्वल सेट है इसमें कार्डिनल नंबर सेम तो होना ज़रूरी है, लेकिन ये होना चाहिए कि जो आपका मेंबर, जैसे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो है मेंबर होना चाहिए बी का, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो मेंबर होने चाहिए ए के, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका हमने एग्जांपल लिया, सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। ये आपके समान समुच्चय हुए। ठीक है, हम इन्हें, ये क्या है आपका त्रिघात। ठीक है, ये त्रिघात ऊपर का जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसमें हम क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू हम पाते हैं 1 2 3, यानी कि इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3, यानी कि सेट ए का हम माने तो सेट ए का 1 2 3 ये एलिमेंट्स है, ये मेंबर है सेट बी का, है कि नहीं। इसमें जो हम सेट पाएंगे 1 2 3 पाएंगे, बस लिखने का तरीका। तो ये आपका ये जो सेट ए के प्रत्येक जो एलिमेंट्स हैं बी के मेंबर हैं, और बी के जो एलिमेंट्स हैं सेट के मेंबर हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे।
तो ये आपके हुए इक्वल सेट। हमने आपको आज एम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट्स, इन चारों सेट को बताया है, ठीक है। इसके बाद आपको हम कुछ सम स्पेशल नोटेशन बता दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लिए और समझ लीजिए, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें उपसमुच्चय, अर्धसमुच्चय, सबसेट एंड सुपर सेट, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप यदि इस वीडियो, ये जो आपका 2 लेक्चर है, इसे आप सही से समझे होंगे तो ठीक है। तो आप डिनोट्स कुछ ये आपके नोटेशन है, ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। सम स्पेशल नोटेशन, ठीक है, सम स्पेशल नोटेशन, ठीक है। इसमें जैसे हमको लिखना है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम डिनोट करेंगे इस प्रकार, ठीक है। ये आपके डिनोट करने का तरीका है। ये आपका क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? ये आपका डिनोट करने का तरीका ये है, ठीक है। क्योंकि सेट में इन चीज़ों की जो जानना जरूरी है कि ये क्या चीज़ है, किसको डिनोट करता है, तो ये होल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें क्या है? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय होगा इन्हें जेड अथवा इंटीजर, इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद आपका क्या आता है? प्रमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। क्या आता है? प्रमेय संख्याओं का समुच्चय। प्रमेय संख्याओं का समुच्चय, इन्हें डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्यू का उपयोग करते हैं। ये आपका क्या है? प्रमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। इसके बाद ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, उसके बाद 5 देखिए, ठीक है, 5 देखिए। तो 5 में आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो रियल नंबर का समुच्चय है आपका, रियल नंबर, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल आर लिखेंगे इस प्रकार। ये आपका क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। उसके बाद आपका सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसका जो समुच्चय होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो समुच्चय होगा इसको डिनोट करेंगे हम ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो ये आपका यहाँ तक वीडियो ये है, ठीक है। तो वीडियो हम इसी पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सुपर सेट और सबसेट बताएंगे, लेकिन ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बन जाएगा। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को इससे डिनोट करते हैं, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को इससे डिनोट करते हैं, प्रमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये स्पेशल कुछ हैं डिनोट्स करने के लिए। ये आपका क्या है? वास्तविक संख्याओं का नोटेशन क्या है? ये कैपिटल आर बनाओ, उसके बाद ऐसे कीजिए, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं के लिए ये, तो ये आपको इस चीज़ों का नोटेशन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को हम